नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका चल रहा है एरिया, जिनमें से मैंने 1 से लेकर के 100 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया। आज जो बचा हुआ उसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से चेक कर लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ना। क्लियर है। चलिए तो 101 नंबर देखिए, समझने का प्रयास कीजिए ये क्या कहता है ना। तो ये कहता है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई दिया गया 15 मीटर तथा 12 मीटर है ना। कहता है एक दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दोगुना है। कहता है जो त्रिभुज एगो है ना उससे दोगुना है दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। कहता है तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है और इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। आप समझिए इसका भाई यहाँ पे देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, है ना। तो आधार की नीचे में दिखा आधार की लंबाई ये दिया गया 20 और ऊंचाई पूछ दिया गया h। लेकिन कहता है कि इस त्रिभुज का दोगुना है, कौन वाला, ये जो आपका एक त्रिभुज का जो दिया गया आधार की लंबाई और ऊंचाई ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल की बात करें तो दोगुना बोला है ना, तो 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, इंटू 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार की बात करें तो 15 है, ऊंचाई की बात करें तो 12 है। ये दोनों आपस में बैलेंस है, क्योंकि इसी का ये वाला वर्जन आया है, ठीक है। तो दोनों आपस में बैलेंस हो गया। किसी को दिक्कत है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऊंचाई पूछा गया तब आपका ऊंचाई ही ज्ञात हो जाएंगे। चलिए अब इसको हल कीजिए। तो 2 से कटा देता हूँ 10 बार में, ये 2 से ये 2 गया, 5 से कटा 5 दूना 10, 5 से कटा 5 दिया 15, और कटने वाला है क्या 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से, ये देखिए 6 बार में, है ना। तो h बराबर हो जाएगा 6 या 18, तो 18 जो है कि मीटर आपका ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। देखिए 102 नंबर क्या कहता है। कहता किसी समांतर चतुर्भुज की एगो भुजा दिया गया, समांतर चतुर्भुज की 18 दिया गया। क्लियर है। और कहता है कि तथा इस भुजा के विपरीत भुजा से दूरी जो है कि 8 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के भाई फटाक से निकालिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो फटाक से बोलिए, ये 18 गुना 8 बोले, ठीक है। तो 18 8 44 से होता है 144, कहानी खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई तो दिमाग लगाने वाला बात था नहीं। देखिए 103 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः दिया गया 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी है। कहता तथा इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले जो कि विकर्ण की लंबाई दिया गया 40 मीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शानदार तरीके से बनाऊंगा, है ना, बस समझना है। तो चलिए एक समांतर चतुर्भुज पहले बनाना पड़ेगा, तभी जो कि आपके माइंड में थोड़ा सा सेट होगा। ये चलिए मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया जिसकी हाइट 14 दे दिया, तो ये साइड भी 14 होगा, ये साइड 30, तो ये साइड भी 30 होगा। हमें ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज का जो है ना क्षेत्रफल कितना होगा, ये ज्ञात करना है। अच्छा एक विकर्ण की बात किया जाती है, विकर्ण यहाँ पे आपका दिया गया भाई, विकर्ण की लंबाई दिया गया 40 दिया गया। अब ध्यान से देखे समझिएगा, ये ध्यान से देखा। अगर मैं यहाँ से त्रिभुज करूँ, ये एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है ये साइड से, और एक त्रिभुज ये साइड से, क्लियर, ये साइड से 2 त्रिभुज टोटल है, दोनों मिले जाएंगे तो एक बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। तो इसको बारीकी तरीके से ज्ञात कर लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे हीरोन का सूत्र जो यूज करते थे या क्लास 9th में आप पढ़े होंगे वहाँ पे, और हालांकि बेसिक में भी लिखा है, तो उसी के अनुसार से यहाँ पे बनाएंगे। तो इसको माने ए बी सी डी आप किसी को मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ए है, ये बी है, ये सी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर आप ए इधर को इधर कर सकते, इसको बी कर सकते, इसको सी कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस 2 गो है तो 2 से मल्टीपल करना, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें एस चाहिए, 10 चाहिए के लिए सबको जोड़ते हैं, जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं ना। तो 40 और 30 जोड़े 70, 70 14 जोड़ेगा तो 84 होगा, 84 से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 42 हो गया। तो ये 42 आपका क्या हो गया भाई, हो गया एस। अब आपका लग जाएगा यहाँ पे क्या चीज, हीरोन का सूत्र। हालांकि हीरोन का सूत्र में एस का भी आवश्यकता है ना, तो एस माइनस ए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला आता है। तो एस आपका 42 है ना, तो 42 को लिख दो तोड़ करके, या चलिए एक बार 42 को 42 से लिख देता हूँ, ठीक है। 42 एस इंटू एस माइनस ए, ये आपका कितना है 40, तो 42 से 40 घट जाएगा, बचेगा 2 इंटू एस माइनस बी। तो एस आपका 42 है और बी की बात करें 30 है, तो घट जाएगा, तो 30 10 40 12 बचेगा, ठीक है। तो 12 बचेगा, तो ये हो गया 12 और इंटू एस माइनस सी। एस आपका क्या है भाई, एस आपका 42 है, सी आपका 14 है, तो घट जाएगा, बचेगा 28 बचेगा। या तो कोई दिक्कत इसको तोड़िए,
7 6 में तोड़ सकते हैं, 2 तो टुटले हैं, इसको तोड़िएगा 4 और 3 बोल सकते हैं, है ना, 4 और 3 बोल सकते हैं, और इसको तोड़िएगा तो इसको भी बोल सकते हैं ना 7 गुना 4 बोल सकते हैं। अब देखिए बाहर निकल रहा है, देखिए क्या क्या चीज़, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। 7 एक इधर है, एक इधर 7 है, तो 1 है ना, 7 है ना इधर, देखिए हट जा, ये 7 है, तो एक 7 बाहर आया। और ये देखिए यहाँ पे 4, एक इधर 4 है, एक आपका ए साइड में 4 है, ठीक है। अच्छा इधर 2 से गुना कीजिएगा ना, तभी तो चतुर्भुज बनेगा। 2 से इधर मल्टीपल कीजिए, है ना। अब देखिए 4 इस साइड में है, 4 इस साइड में है ना, तो 4 4 है तो एक 4 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 बचा, 6 दूना 12, 12 तिया 36, 36 का 12 आ जाएगा 6, क्लियर है। अब इसको हल कीजिए तो हो जाएगा 7 दूना 14, 14 14 14 गुना 4 कीजिएगा, 14 चौके 56, 56 गुना 6, 6 4 36 करीब 6, और 6 5 30, 30 3 33, यानी कि आपका 336 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए 104 नंबर देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहते एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, जब भी एक वर्ग और एक समचतुर्भुज एक के आधार पर बनेगा तब आपका हमेशा जो कि उसका क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 1 से बड़ा, जो कि आपका ऑप्शन में 1 से बड़ा है ही नहीं, क्योंकि इसको लिखेंगे 1/1 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, तो 1/4 लिखेंगे, जो 1 से बड़ा है नहीं, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप फटाक से अटैक कर सकते हैं। चलिए अब 105 नंबर का पारी रहा, चलिए इसका भी निपटारा कर लेता हूँ। कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है। कोई दिक्कत, दूसरा विकर्ण की लंबाई, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो यूज कर लीजिए, आपका बन जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल था 1/2 इंटू विकर्णों का क्या होता है ना गुणनफल होता है, यानी कि विकर्ण आपका समचतुर्भुज बनाएगा ना, इस प्रकार से अगर आपका समचतुर्भुज बनेगा तो ये आपका यहाँ पे 2 विकर्ण होगा ना, इसलिए विकर्णों का गुणनफल, क्लियर है। चलिए तो हो जाएगा कितना विकर्ण दिया गया, कितना एक विकर्ण 18 दिया, एक दूसरे के विकर्ण पूछा गया 2 हो जाएगा, तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना हुआ। प्रश्न में बोल रहा है 144, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। 18 से कटा दीजिए, या ये 2 से कटाइए तो 9 बार में कट जाए, 9 से इसको कटा दीजिए, 9 1 9 बचा करता 5 5 यानी 54, 9 6 के 54 यानी आ गया 16। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 16 हो जाएगा 105 का, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 106 नंबर, क्या है भाई, आ जाओ। देखिए 106 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। कहता है विकर्ण की लंबाई जो कि दूसरे विकर्ण की लंबाई का कहता है भाई 80% है, तो इस चतुर्भुज का जो कि है ना क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना होगा। बड़े विकर्ण का वर्ग, एक है विकर्ण डी, है ना, एक है विकर्ण डी और दूसरा का है कितना 80% इसका, कहता बोला 80% है, तो 80% निकालेंगे तो 80% देखिए 80 तो 80% डिलीट कीजिएगा 100 हो जाएगा, क्लियर। 0 0 कटा दीजिए, 4 कटा दिए 5, यानी कि हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी कि 4d/5 हो जाएगा, दूसरे का विकर्ण हो जाएगा, क्लियर है। और हमें वो निकालना क्या चाहिए, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा। कोई दिक्कत नहीं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाइए 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण आपका अगर डी है और गुना 1 कहता है भाई निकला 4/5, ये भी आपका डी है, D1 यानी D1, ये कट गया 2 से, ठीक है 2 बार में। अब हो गया 2d²/5, क्षेत्रफल पूछा ना कितने गुना है ना, क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का जो कि वर्ग का कितने गुना, तो यही आपका देखिए ये आपका इसको d² को हटा दीजिए, बचा करता है 2/5, तो इतना ही गुना है, यानी कि आपका 2/5, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी देखिए आपका मैच कर रहा है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। देखिए 107 नंबर क्या कहता है, कहता है एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो इनका जो है कि क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल चिंता नहीं करना, एक पहले में जो फिगर ड्रॉ करने दीजिए, ये समचतुर्भुज है, एज्यूम कर लीजिए, क्लियर है। इसका एक विकर्ण दिया गया भाई 8 में दिया गया, तो एक विकर्ण 8 की बात करें तो है ना, अगर इसको भी यहाँ से यहाँ तक खींच लूँ तो दोनों जो है ना 4 में डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 4 में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ तक तो किसी को त्रुटि होना ही नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखिए समझिए, यहाँ पे जो बनाएगा ना 90 डिग्री के एंगल बना देते हैं, ठीक है, ध्यान में रखें
कहता है समचतुर्भुज के एक भुजा 5, ये 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पे भाई देखिए ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा कहलाता है कर्ण। क्या कहलाता है भाई? कर्ण कहलाता है। अगर मैं इसको निकाल लूँ, इसको मान लेता है x, तो भाई ये समकोण त्रिभुज आप क्लास 10 में बहुत सारा पढ़े हैं पैथागोरस प्रमेय यूज करके, है ना, तो वही यूज करके ये वाला भुजा निकाल लीजिए, है ना। तो क्या होगा ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर कर देता है 25, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब आपका कहता है 4 या x बोल दीजिए, कोई दोनों साइड में दिक्कत वाली बात है। तो इसका हो जाएगा 16 प्लस x स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, 16 जाएगा तो घट जाएगा ना, तो 25 में से 16 गया तो बचा 9, रूट जाएगा तो 4 जाएगा टोपी, तो यानी कि x बराबर निकल जाएगा कहता है 3। अब बताइए ये निकल गया x का वैल्यू 3, ठीक है, कहता भाई 3, तो ये भी हो जाएगा 3, ठीक है, ध्यान रखना ये भी हो जाएगा 3। जैसे ये 4 4 8 हुआ ना, उसी प्रकार ये 3, तो ये भी 3 3 6 हो जाएगा। अब हमें बोला कि भाई क्षेत्रफल क्या होगा, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अब तो बता सकते हैं ना, अब तो क्षेत्रफल बता सकते हैं भाई, आराम से बता सकते, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, तो एक विकर्ण 8 है, एक विकर्ण 6 हो गया, देखिए 3 3 6। अब बोले कटा दीजिए 4 6 चौके 24, तो फटाक से बोल सकते 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो गया, बी करेक्ट हो गया। क्लियर है? देखिए भाई 108 नंबर प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है तथा छोटा विकर्ण 10 मीटर है, तो इसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी? देखिए अगर आप ट्रिपलेट से आते हैं, ट्रिपलेट जो हमने बताया था, तो आपके लिए जो है ना ट्रिपलेट से अगर मैं आऊँ तो आपके लिए परिमाप का जो कि ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस फिगर का थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मैं समझा देता हूँ और आपका बन जाएगा, ठीक है। ये फिगर बोला समचतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं। ये अगर मैं यहाँ से यहाँ खींचूँ, यहाँ से यहाँ खींचूँ, ध्यान में रखना, तो कहता है छोटा वाला विकर्ण, अब इनमें से तो थोड़ा सा चतुर्भुज की बात करें ना, इस प्रकार से भाई ये थोड़ा सा कोई छोटा बना दीजिए, कोई बड़ा बना दीजिए, हो गया ये वाला, इस प्रकार से, है ना, ये इस प्रकार से बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ये कर्ण हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी कि विकर्ण हो गया, ठीक है। और एक छोटका विकर्ण दिया 10, तो आधा आधा हाफ हाफ बट जाएगा, बंटवारा हो जाएगा ना। हमसे बड़ा विकर्ण पूछा, मान लेते ये वाला बड़ा विकर्ण होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। और ट्रिपलेट का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने बोला कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। अब 5 रहता है भाई, बताइए ये 5 है तो ये 13 होगा, ये 12 होगा, नहीं 5 13 12, क्लियर है। और जब 5 13 12 इतना सा 12 होती है, ये भी 12 हो जाएगा, तो बड़का की बात करें तो 12 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, सॉरी 12 12 24 हो जाएगा। तो राइट आंसर बोल दीजिए ना 24 मीटर। बड़े विकर्ण की लंबाई कहते हुए 24, तो इसका तो यूज नहीं करना पड़ा, यूज कर भी सकता है, किताब में देख लीजिए भाई, बनाया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बनाया गया वहाँ से देख लीजिए। मेरा काम है कि जितना आप जो कि फास्ट चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 109, ठीक है, तो ये 109 नंबर होगा, यानी 10, और ये 10 देखिए यहाँ पर आ गया उठ करके, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हटा दीजिएगा। अब पढ़िए, आपका क्वेश्चन सही हो गया। कहता है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः दिया गया इतना इतना मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी दिया गया भाई 6.5 मीटर है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखिए, आपके लिए सवाल इजी हो जाएगा, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा दिया गया, देखिए ये दिया गया 1.5 और 2.5, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा 4, तो 4 हो गया गुना आपका दिया बीच की दूरी होगा, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज क्षेत्र बीच की दूरी दिया गया 6.5, कहानी खत्म। 2 कटा है 2 बार में 6.5 गुना 2 की जगह तो हो जाएगा 13, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 110 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कहता है और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहते एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का जो कि अनुपात दिया गया, इतना के अनुपात के बीच की दूरी है ना, कितना इतना, तथा इनके बीच की दूरी दिया 12 सेंटीमीटर। कहता है यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। करेगा छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा टप कर दिया इस चीज़ को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टप किया है तो कोई दिक्कत नहीं, करने दीजिए इसको, बस मैं जो बनाने का रूल नियम है वैसे फॉलो करेंगे, क्लियर है, और आपका जो है कि आराम से बन जाए, कोई दिक्कत ना। और इसका मैं ट्रिक भी दे दूंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा बस। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं भाई कि 1/2 इंटू संगत भुजाओं का योग, यानी 3 और 5 को जोड़िएगा, ये निश्चित नहीं है, निश्चित बना कर जोड़ते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 8x हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 8x, 3 और 5
8 होगा, निश्चित बनाए अक्ष, यानी कि ये 3 अक्ष और 5 अक्ष 8 अक्ष हो गया। ठीक है, इसका मैं ट्रिक भी दूंगा, चिंता मत कीजिए। हाँ ना, तो ये हो गया। और इंटू क्या, बीच की दूरी, बीच की दूरी, ये हो गया समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। प्रश्न में कहता है कि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना भाई, ये 384, तो दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर। अब इसका निपटारा कीजिए। पहले 2 से कटाइए 4 बार में, 12 से कटा दीजिए, 12 तिया 36 बचा 2, 12 दूना 24, 4 से कटा दीजिए, 4 8 32, यानी एक्स का वैल्यू आ गया 8। आपसे निकला छोटी भुजा, तो छोटकी भुजा 3 अक्स है, तो एक्स के स्थान पर 8 रख दीजिए, हो जाएगा क्या 24 आगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको डायरेक्ट बनाना है। देखिए इसको आप शॉर्ट कैसे बना सकते हैं। देखिए ये दिया गया समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया 384, हम लोग के अनुसार से 1/2 इंटू संगत भुजाओं का योग, तो 3 5 जोड़ दीजिए 8 हो गया। ठीक है, और इंटू विलंबत दूरी, तो बीच की दूरी दिया गया 12, तो हो गया ये हमने कर लिया। क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से पूछा, छोटी भुजा, तो छोटी भुजा 3 है, तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए। अब इसको हल कीजिए और आपका राइट आंसर जो कि हाँ 0 हो जाएगा। तो 2 से कटा दीजिए 4 बार में, और 4 से कटा दीजिए 4 9 36 बचा 2 बचा 2 यानी 24, 4 6 24। अब 12 से कटा दीजिए, 12 8 96, 8 गुना 3 कर दीजिए 24, तो फटाक से आगे एक लाइन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा, बस समझने भर दे रहे। कहते हैं एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर जो कि गाड़ी गई खुट्टी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है, तो घोड़े कहता है कि घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चल सकता है। भाई ऐसा प्रश्न जो है ना क्लास 10 तक याद है क्या भाई आपको, क्लास 10 में प्रश्न है, ध्यान में रखना है। ठीक, घोड़ा वाला है ना। तो ये देखिए इस प्रकार से एक मान लीजिए उसका मैदान है, और ये भाई मैदान बना हुआ कैसे डिलीट हो गया, चलिए डिलीट हो जाता है मिस्टेक से। ये मैदान है और 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के कहता है ना, मैदान के एक कोने पर खड़ी है। इसको ये घोड़ा को यहाँ पर जो लगा दिया है, घोड़ा का रस्सी जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक वो घास क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। बस यही तो हुआ, ये वाला इस प्रकार से रस्सी। ठीक है, तो कहता है कि भाई बांधा हुआ है, तो घोड़ा कहता है घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक जो कि चढ़ सकता है, कितने क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है। तो बस भाई तो ये देखिए 1/4 ये न चढ़ेगा, कितना चढ़ेगा 1/4, क्योंकि इधर 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 टोटल अगर ये वृत्त बन जाएगा, टोटल नहीं वृत्त बनेगा इस प्रकार से, तो 3 कोना तो नहीं है न चढ़ा, 1 कोना ही चढ़ेगा ना। ठीक है, तो चलिए तो मैं कह सकता 1/4 चढ़ेगा, तो 1/4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 पाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो आर का वैल्यू देखिए ना दिया गया ना, 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ, तो 14 मीटर लंबी यही आर है, तो 14 गुना 14 कर दीजिए, कहानी आपका समाप्त हो जाएगा। ये सबसे आपका कोई लेनी देनी नहीं है। ठीक है, चलिए तो 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, ये 2 से कटाइएगा तो 2, ये 2 गया, 2 से कटाएगा 7, तो 22 7 54 से 154 आपका मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिए भाई, आपका 112 नंबर प्रश्न जो है कि आ गया है ना। चलिए इसमें थोड़ा सा आपका जो है पिक्चर भी दिया गया, तो पिक्चर को समझते हुए ये सवाल को बनाना है। कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC के जो कि परिवृत्त की त्रिज्या है ना आर है, तथा कोण ए, कोण बी, कोण सी के अर्धक AD BD तथा CD बिंदु D पर मिलते हैं। कहता है AD को मिलाकर नीचे बढ़ाया गया है, AD को मिलाकर दे फिगर में सब चीज़ दे दिया, बढ़ाकर मिलाया गया तो जो कि BC को E पर काटता है। यदि AD बराबर DB BD और CD और R हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए जो कि निम्नलिखित में से कौन सा सत हो। ये सारा चीज़ भाई फिगर में आपको जो वो बोल रहा है ना, वही चीज़ ये फिगर में आपका जो कि ये दर्शा दिया गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्षेत्रफल होता है क्या 1/2, देखिए क्षेत्रफल यहाँ समझिएगा, ये देखिए थोड़ा बड़ा होगा, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो आधार की बात करें तो आपका आधार गुना ऊंचाई या ऊंचाई गुना आधार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आधार की बात करें तो भाई आपका हो जाएगा ना B से C हो जाएगा, कितना हो जाएगा B से C, तो BC लिख सकता हूँ। क्लियर है, या फिर ऊंचाई गुना आधार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऊंचाई गुना आधार कर लीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत। तो ऊंचाई की बात कर लेता हूँ तो A ही हो जाएगा, है ना, आपका मर्जी है, कोई दिक्कत।
ए गुना बी सी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है। आधार गुना ऊंचाई हो गई यहाँ तक। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, थोड़ा चेंज होगा। ए से ई के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए से ई के स्थान पे मैं लिख सकता हूँ ए डी प्लस डी ई, क्योंकि ए ई कब प्राप्त होगा, जब ए डी और डी ई जुटेगा तभी तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई ए डी और प्लस क्या जोड़ेंगे हम, डी से ई जोड़ देंगे, तो ये आपका आ जाएगा। ये इसको इस प्रकार से कर देंगे। इंटू बी सी के स्थान पे क्या लिखा है, बी सी के स्थान पे अगर मैं ये कह दूं जितना पावर बी सी अगर प्राप्त करेंगे तो बी ई और ई सी को ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन बी ई को जितना पावर उतना पावर ई सी है, तो मैं डायरेक्ट अगर कह दूं कि 2BE तो कोई दिक्कत होगा क्या, 2BE का दूध कोई दिक्कत होगा क्या, कहीं हो ही नहीं सकता दिक्कत। BE यदि BE है तो EC भी होगा एक कितना हो जाएगा 2 सपोर्ट, ठीक है ना, 1 कितना होगा 2 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना कि BE ज्ञात करना है ना, ये BC बराबर हम डायरेक्ट लिख देता हूँ 2BE, नहीं क्या चीज़ हो सकता है ना, चलिए हो जाएगा भाई, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए पे। तो BC के स्थान पे मैं 2BE कर सकता हूँ, या फिर BE प्लस CE कर EC कर सकते हैं, इसमें दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कीजिए। तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये आपका 1/2 था, ये है, ठीक है। अब 1/2 और ये 2 कटा दीजिए ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए, इसलिए हमने ये चीज़ किया है ना, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब BE ज्ञात करना है, तो इसको अब देखिए AD के स्थान पे अगर मैं कहूँ AD, चलिए AD प्लस DE है ना, चलिए एक बार और आगे बढ़ाता हूँ। AD के स्थान पे अगर मैं कहूँ R तो कोई दिक्कत, क्योंकि AD बराबर R बोल रहा है, ले लीजिए, ठीक है। और प्लस DE, क्योंकि ऑप्शन जब तक वो वाला आएगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं। और BE अगर मैं ज्ञात करूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। BE अगर मैं ज्ञात करूँ तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, तो BE ज्ञात करेंगे तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण का BE, ठीक है, ये भुजा आपका, तो यानी कि आधार है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ ये आपका मल्टीपल है, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ। तो BE के स्थान पे मैं कह सकता हूँ कर्ण स्क्वायर यानी कि BD का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा क्या चीज़ भाई, ये आपका लंब हो जाएगा ED, ठीक है, ED या DE बोलिए, AD का स्क्वायर, और ये टोपी पहना जाएगा, तभी जो है कि होगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ना, H स्क्वायर बराबर क्या होता है ना, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बोलिए, ठीक है। कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और हमें यही चाहिए, आधार चाहिए, ये चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो ये वाला जाएगा तो क्या घटेगा ना, और स्क्वायर आएगा तो रूट चल जाएगा, टोपी चल जाएगा, तो ये आपको भली बात पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका क्या टोपी पहना दीजिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब यूज कीजिए इसको, अब छेड़छाड़ नहीं कीजिए। R प्लस है, D से E है तो DE लिख दिया। अब B से D के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, B से D के स्थान पे देखिए बोला R लिखने के लिए, तो R लिख लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, R लिख लेता हूँ, माइनस है ना, R लिख लिया ना, ये सब स्क्वायर है यहाँ पे भाई क्या है आपका स्क्वायर है ना, तो R स्क्वायर लिख लीजिए। और E से D के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, E से D या D से E बोलिए, चलिए E से D या D से E, ऑप्शन में DE बोल रहा है, ठीक है, तो DE ज़्यादा नहीं देते, इसको कुछ नहीं लिखे। ये सभी पर आपका टोपी, अच्छा टोपी जो है ना स्क्वायर, ये रूट को मैं इसको इस प्रकार से बोल सकता हूँ, ध्यान में रखना, ठीक है। 1/2 कह सकता हूँ, पावर 1/2 डायरेक्ट बोल दूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखना चाहिए, तो कौन कलर दिखे, ये वाला 1/2 होगा पावर पे, ठीक है, क्या आ जाएगा पावर पे। अब ध्यान से देखिए, ये इसको मानेगा A, तो A स्क्वायर इसको मानेगा B, ठीक है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B, यानी कि ये लिखिए A प्लस B, ये DE हो जाएगा, है ना, A प्लस B इंटू A माइनस B, तो हो जाएगा एक बार R माइनस DE हो जाएगा, ठीक है, A प्लस B इंटू A माइनस B। चलिए इसको प्लस बनाते हैं, एक बार माइनस लिख दीजिए, R माइनस क्या हो जाएगा DE हो जाएगा, ठीक है। इस सभी पे पावर हो जाएगा 1/2 रहेगा, इस पे भी पावर रहेगा 1/2, ये ताम झाम कर रहे हैं आंसर लाने के लिए, ठीक है। अब R प्लस DE, यहाँ भी R प्लस DE है, ठीक है, तो इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, और सेम रहता है तो पावर क्या आता है ज्वाइंट हो जाता है, तो मैं कह सकता हूँ R प्लस DE और 1 और आधा, तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 को 3/2 बोल सकता हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज कर दूँ, 3/2 इंटू हो जाएगा R माइनस DE पर भी 1/2। अब यही आंसर आपका आ जाएगा, R प्लस DE 3/2, R प्लस DE 3/2,
आर प्लस डी ई 3/2 का है, देखिए आर प्लस डी ई 3/2 आर माइनस डी, ये देखिए उल्टा पुल्टा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया। चलिए भाई आ जाते हैं अब 113वां नंबर प्रश्न पर आते हैं और इसको अब समझने का प्रयास करते हैं। ये कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो इस त्रिभुज के जो कि परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त के बीच के क्षेत्रफल का है ना, क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, जबकि पाई 22/7 बोला। तो भाई ऐसा हमने आपको पहले 92 नंबर में जो कि अच्छी प्रकार से हमने समझा रहे थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे टोटल जो भी बचा खुचा है यहाँ पे जो कि आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, तो यहाँ पे मुझे फिगर बनाना पड़ेगा। ये आपका हो गया फिगर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वृत्त की बात कर लेता हूँ, तो चलिए वृत्त भी बना लेता हूँ। ये लगभग एक अंतर्वृत्त बना लिया सपोर्टेड, ठीक है। और आपका क्या बोला ना, एक बाह्य वृत्त भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये बाह्य वृत्त भी बना ले लगभग ये बोला, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, हल करने में थोड़ा मज़ा आने वाला है, बस ध्यान से देखते रहिए, मैं क्या कह रहा हूँ उसको सुनिए सिर्फ। भाई ये दिया गया प्रत्येक भुजा दिया गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी आपका 8 है। त्रिज्या के बाद बोलूँ तो मैंने आपको पहले बताया था, ये हो जाएगा 1 और यहाँ से यहाँ तक बड़का आर की बात बोली, ये छोटका आर हो जाएगा, ठीक है। ये बड़का आर की बात बोलूँ तो कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। मैंने पहले बोला था परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 2 और अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 1। ध्यान में रखना, अंतर्वृत्त को छोटका वाला वृत्त बोलेंगे, परिवृत्त यानी बड़का वाला बोलेंगे, तो ये 2 हो जाएगा। शुरू में 92 नंबर प्रश्न में मैंने बहुत अच्छी प्रकार शानदार तरीके से बताया था और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तब हमें चाहिए क्या चीज़ भाई क्षेत्र का क्षेत्रफल से, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ निकाले। तो पहले हमें आइए भाई छोटी आर निकाल लेता, तो छोटी आर जब निकालेंगे तो ठीक है। तो छोटी आर निकालने के लिए सबसे पहले हमें ऊंचाई भी चाहिए, ये ऊंचाई हमें चाहिए तभी तो ऊंचाई निकालेंगे। तो छोटी आर यहाँ से यहाँ तक ओरिजिनल में आर कितना है ये पता चलेगा। तो चलिए पहले ऊंचाई हमें ज्ञात कर लेता हूँ। तो ऊंचाई बराबर फॉर्मूलाज हमने क्या बताया, √3/2 इंटू भुजा देगा 8, ठीक है। ये कटा लीजिए 4, तो ऊंचाई स्पेशल में निकल गया 4√3। अब छोटकी आर चाहिए, तो भाई क्या करना है ना, 4√3 छोटकी आर एक है ना, तो एक कितना में 3 में 1 है, तो हमने पहले बताया था। ये टोटल की बात करूँ 2 1 3 है, टोटल यहाँ से यहाँ तक है ना, टोटल यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई की बात करूँ, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई की बात करूँ 3 हो जाएगा। 3 में से छोटका वाला सिर्फ की बात करूँ, छोटका वाला की 1 है, तो 1/3 ऐसे करेंगे, ठीक है। तो हमने पहले भी बताया, तो हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये हल करने के बाद हो जाएगा 4√3/3 ही आ जाएगी। उसी प्रकार से बड़ी आर निकालना है, तो 4√3 है और बड़ी आर में करना है 2/3 करना है, क्योंकि ऊपर में 2 है ना, तो 2/3। अब ये हो जाएगा 8√3 आ जाएगा। ये तो हमने बताया। हमें निकालना है क्षेत्रफल ना, क्या निकालना है, क्षेत्रफल क्या होगा, पाई का वैल्यू 22/7 बोल दिया। पाई आर बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई दोनों में होगा ना, इसलिए कॉमन आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान में रखना, क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये कॉमन पाई बड़ी क्योंकि बड़का भी छोटका त्रिभुज है, बड़का त्रिभुज है, तो बड़का वाला में से छोटका वाला जो है ना घटा दीजिए, है ना, छोटका वाला वृत्त को घटा दे, तो पाई बड़ी आर स्क्वायर। तो बड़ी आर कितना भाई, बड़ी आर की बात करें तो 8 भाई अच्छा से लिखा जाए थोड़ा सा बेस्ट से, 8√3/3 इसका स्क्वायर हो गया, माइनस छोटी आर स्क्वायर, छोटी आर 4√3/3 इसका भी स्क्वायर हो गया। ये डिब्बा में पैक। अब इसको हल कर दीजिए, आपका जो कि करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए √3/3, √3 का होता है 3, स्क्वायर करेंगे 3 होगा ना, तो इसका हो जाएगा 9, ठीक है। तो 3/9 इधर भी 3/9, तो कॉमन ले लीजिए ताकि आपके लिए सहूलियत है। 22/7 गुना 3/9 कॉमन ले लीजिए, है ना। तो अब जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 8 बचेगा सिर्फ, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और इधर बचेगा सिर्फ 4, क्योंकि इसका तो बाहर कर लिए स्क्वायर लेकर के, तो 4 का हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसको दिए 3 1 3, 3 से घटा दीजिए, 3 3 9 घटा दीजिए, 64 में से 16 को घटा दीजिए। भाई कहाँ पे बना दूँ ताकि आपको दिख जाए, तो कलर चेंज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। ये यहाँ पे बनाने का प्रयास करता हूँ, देखिए। तो देखिए 22/7 बचा, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि 22/7
और गुना क्या बचा भाई, नीचे में 3 है, ठीक है, तो 3 यहाँ पे लिख देता हूँ 3 है ना, क्योंकि नीचे में 3। 64 में से 16 घटा लीजिए तो हो जाएगा 48 हो जाएगा। 64 में से 16 घटा लीजिए तो 48, 3 से कटा दीजिए, 3 से कटा, 3 एक 3 बचाइए, 3 6 कटा 16, 22 गुना 16 कर दीजिए, ठीक है, 22 गुना 16 कर दीजिए, 352 हो जाएगा, है ना, 352/7। अब 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 50.2/7 जो कि आपका आ जाएगा, जो कि आपका भाई ऑप्शन नंबर बी आपका एक्यूरेट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ो। आइए, इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं, जो बोला वही चीज़ किए भाई। चलिए 114 नंबर प्रश्न जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। क्लियर है, चलिए कहता है किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार बने त्रिभुज को कहता है परिमिति का प्रारंभिक त्रिभुज, है ना, त्रिभुज की परिमिति से क्या अनुपात है ये बता दो। क्लियर है, तो बहुत आराम। तो भाई परिमिति का ना पूछा, तो परिमिति पूछा, क्या पूछा, परिमिति। तो ये अगर मैं फिगर बना के बताऊं, चलिए फिगर बना के बताऊं, तो चलिए ये आपका फिगर हो गया, ठीक है। क्या बोला, किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए। एक कहता है एक से सम्मुख भुजा की रेखा इस प्रकार से एक मैंने रेखा खींची दिया, है ना, रेखा खींची जाती है। इस प्रकार बने त्रिभुज को परिमिति का प्रारंभिक त्रिभुज की जो कि परिमिति से क्या अनुपात होगा। अब ध्यान से देखिए भाई, समझिए, यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा समझाता हूँ। ये हुआ 1 तो ये भी होगा 1, ये होगा 1 छोटका वाला, और ये 1 है तो ये वाला जो है ना बड़का वाला ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़िए, 2 2 4 4 2 6, परिमिति जोड़ करके बोलना 6, और रेशियो इसका छोटका वाला को जोड़िए 1 1 1 1 तो हो जाएगा 3, तो 6:3 कटा दीजिएगा, 3 से 3 दूना 6, 3 एक 3 तो हो गया ना 2:1, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 2:1, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलिए उम्मीद करता हूँ भाई मैंने जितना भी प्रश्न टोटल ये चैप्टर खत्म किया, आपको सभी प्रश्न अच्छे प्रकार से जो कि लर्न हो गया। तो भाई अब तो लाइक बनता है भाई, अब तो लाइक बनता है, कृपया लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में जो कि आपको बताया जाएगा टोटल चैप्टर वाइज चैप्टर। क्लियर है, और एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम आप जो है ना दोस्तों के साथ शेयर कर ही दें, है ना, कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो को कैसा लगा, ताकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे जो कि मोटिवेट मिलता है, और उस मोटिवेट के कारण जो कि प्रत्येक दिन 8 PM में जो कि वीडियो छोड़ने में मैं कामयाब रहता हूँ। ठीक है, तो आगे की चर्चा करूँगा नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।